किसान साथियों, अपनी फसल में हम पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक एनपीके आता है 13-045 और एक एनपीके आता है 0050। अब ये दो अलग अलग एनपीके हैं। इसका इस्तेमाल हमें इनमें से कौन सा एनपीके हमें अपनी फसल में डालना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लेकिन फिर भी हम अंतर बताएंगे और प्रयोग करने का सही तरीका, सही समय बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, आमतौर पे इनका इस्तेमाल बाली आने के बाद किया जाता है, यानी बालियाँ निकलने के बाद किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में आप बाली निकलने से पहले भी इनको डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाली आने के बाद गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पोटास की पूर्ति इन दोनों एनपीके से होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनपीके 13-045 में पोटास के अलावा नाइट्रोजन भी मिल जाता है। इस एनपीके में 45% पोटास मिलता है और 13% नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। यानी 13-045 में 13% नाइट्रोजन है, फास्फोरस इसमें नहीं है, 0% है, और 45% पोटास यानी पोटेशियम की मात्रा मिल जाती है। नाइट्रोजन और पोटास दो तत्व की पूर्ति यह एनपीके करता है। और एनपीके जो दूसरा वाला है 0050, इसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है। कुछ कुछ एनपीके में साथ में सल्फर भी होता है 17.5% के आसपास। तो यह जो एनपीके है, यह एनपीके अगर हम बात करें 13-045 के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया नाइट्रोजन और पोटास दो तत्व की पूर्ति यह करता है। तो इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब कुछ नाइट्रोजन की कमी भी आपको दिखे फसल में। अब जैसे बाली निकलने के बाद की ही बात करते हैं, पहले की हम बाद में बात करते हैं कि बाली निकलने से पहले हम कब डाल सकते हैं। अगर बालियाँ निकलने के बाद आपके फसल में, गेहूं की फसल में झंडा पत्ती, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाली पत्ती होती है, जो बाली के सबसे करीबी वाली पत्ती होती है, नीचे वाली पहली पत्ती, उसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं। अब झंडा पत्ती अकेले लगभग 42% के आसपास पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। यानी आधा से थोड़ा ही कम मान के चलिए कि हाँ, पौधे के लिए भोजन का निर्माण केवल एक सिंगल पत्ती झंडा पत्ती ही करती है। ये पत्ती आपके गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाएगी तो पौधे में भोजन के निर्माण में दिक्कत आएगी। पौधे में सही से भोजन न बनने से बालियों का विकास सही से नहीं होगा। ये तमाम समस्याएं आ सकती है। दाने पतले कमज़ोर होने की समस्या आ सकती हैं, बालियों का विकास सही से ना होने की समस्या आ सकती हैं, बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। तो अगर इस फ्लैग लीफ में झंडा पत्ती में आपको नाइट्रोजन की कमी दिखे, कुछ पीलापन दिखे, तो ऐसी कंडीशन में आप एनपीके 13-045 का इस्तेमाल करिए बाली आने के बाद। ये तब उस दशा में बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर फ्लैग लीफ में आपको पीलापन नहीं दिखता है, झंडा पत्ती में ऊपर वाली एक दो पत्ती में पीलापन नहीं दिखता है, तो आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना है। उस कंडीशन के लिए यह एनपीके बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो दोनों का कब इस्तेमाल करना है आपको पता चल ही गया होगा। अगर नाइट्रोजन की कमी आपको थोड़ा बहुत दिखती है तो आप 13-045 का इस्तेमाल करिए, नहीं दिखती है तो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाली निकलने से पहले भी यही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। अगर बाली आने से पहले मान लीजिए आपने अभी तक कोई भी पोटास वाली खाद नहीं डाली है, तो दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। कुछ पीलापन है तो 13-045, पीलापन नहीं है तो एनपीके 0050। बाली आने से पहले भी आप अगर पोटास की अभी तक आपने पूर्ति ना की हो तो कर दीजिए। और अगर आप पोटास बाली आने के बाद बाली आने के बाद तो सभी किसान साथी लगभग डालते हैं, लेकिन बाली आने से पहले तभी डालना है जब पोटास वाली खाद आपने ना डाली हो या कम मात्रा में डाली हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, ताकि उसका सही लाभ आपके पौधे ले पाएँ। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अपने किसान भाई के साथ शेयर करिएगा और हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि गेहूं कटाई करने के बाद आप दूसरी कौन सी फसल अपने खेत में लगाने वाले हैं, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।